नमस्कार दोस्तों। भारत के हथियार का डिमांड पूरा दुनिया में बढ़ गया है और ये तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में भारत ने पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर में पसीने छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अमेरिका की मदद से वार जो है वो सीज फायर में बदल जाता है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर तब हुआ था जब आपको पता होगा कि पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए थे, जो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादी थे और निहत्थे लोगों पर धर्म पूछ करके मार दिया गया था। 25 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पहलगाम के घटना के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब देना सोचा कि इसको सबक सिखाना होगा और उसी दरमियान ऑपरेशन सिंदूर में दोनों देश जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हुए और भारत की ताकत का अंदाजा पूरा दुनिया को लगा। भारत स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ अलग हुए हैं। 1947 में अलग हुआ दोनों एक साथ और आज भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है ये पूरा दुनिया देख रहा है। आजादी के बाद भारत वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी के लिए पहचान बनाने में सफल रहा, जबकि पाकिस्तान की पहचान आतंकवादी देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को पालना पोसना बढ़ावा देना के तौर पर जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे घटना है जो पाकिस्तान में आतंकवादी घटना होते रहा है। भारत तो आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित रहा है और वजह है पड़ोसी देश पाकिस्तान। लेकिन अब आतंकवाद के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अब भारत आतंकी हमला होने पर सिर्फ कूटनीतिक बयान जारी नहीं करता है, बल्कि सख्त कदम उठाता है और ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के हमले के बाद भारत ने सख्त कार्रवाई करते हुए पाक स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर आतंकवाद के खिलाफ नीति को दुनिया के सामने साफ कर दिया। आतंकवाद को धार्मिक रंग देकर या नक्सलवाद जैसी हिंसक विचारधारा को जायज ठहराने की कोशिश खतरनाक है। और जैसे ही पहलगाम हमला होता है, भारत ने ठान लेता है कि इसे मुंहतोड़ जवाब देना होगा और पाकिस्तान के 8 से 9 आतंकवादी ठिकाने जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, उसको तबाह कर दिया जाता है। इससे आतंकवादियों को अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलती है। आतंकवाद सिर्फ राष्ट्र विरोधी काम नहीं है, इसके कई आयाम जैसे परिचालन, वैचारिक और राजनीतिक है और इससे निपटने के लिए सभी आयामों पर चोट करना बहुत जरूरी है। आपको ये पिक्चर जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो पिक्चर याद होगा कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। वहां नया नवेला शादी जोड़ा जो गया था घूमने के लिए, वो उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है और औरत जो है वो सामने लाश के सामने बैठी रहती है। दिल दहला देने वाला घटना था। धर्म पूछ करके मारा गया। कलमा जो पढ़ पा रहा था वो ठीक है, नहीं पढ़ा वो उसको मार लिया। कलावा देखा गया, मार दिया गया। तो इस तरह से धर्म के नाम पर पहली बार इंडिया में हमला हुआ था और भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ अलग राष्ट्र बने हैं। आजादी के बाद भारत वैश्विक स्तर पर अपना पहचान बनाया है, जिसमें प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी के लिए पहचान बनाने में सफल रहा, जबकि पाकिस्तान की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद पर हुआ है। गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने वैश्विक स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकी हमले होने की स्थिति में अब केवल कूटनीतिक बयान जारी नहीं करेगा, बल्कि सैन्य कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर प्रतिबद्धता जाहिर करने में कामयाब है। सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खतरे के खिलाफ सरकार के दृढ़ रूख का प्रदर्शन करता है। अब ये सवाल उठता है कि रक्षा मंत्री कितना मतलब कि तत्परता के साथ में ऑपरेशन सिंदूर किए और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को मतलब कि कमर तोड़ने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर को अपनी शर्तों और खुद तय किए गए समय पर अंजाम दिया गया। इसे रोकने का काम काम भी अपनी शर्तों पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ ऐसे ठिकानों पर हमला किया गया
जिन्होंने भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। भारत लंबे संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार था। भारत ने परमाणु हमले की धमकी के बाद घुटने नहीं टेके, निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया। अब देश आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों में कोई अंतर नहीं करता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 72 घंटों में पूरा हो गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए व्यापक तैयारी की गई थी। इस ऑपरेशन से स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। कई देशों ने वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। कई देशों ने भारत से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 62% से ज्यादा है। जर्मनी के हालिया दौरे का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यूरोप की प्रमुख रक्षा कंपनियां भारत के निजी रक्षा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही है। मौजूदा समय में साइबर क्षेत्र, अंतरिक्ष युद्ध और सूचना प्रौद्योगिकी युद्ध की अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग युद्ध के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर विभिन्न निगरानी प्लेटफॉर्मों में एआई का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हमले की सटीकता और आक्रमण क्षमता काफी बढ़ गई है। एआई के प्रयोग से आतंकवादियों का पता लगाने और निर्णायक जवाब देने में मदद मिली। आधुनिक युद्ध की जरूरत को देखते हुए सेना को प्रौद्योगिकी संचालित और एकीकृत युद्ध मशीन में बदलने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। भावी जरूरतों को देखते हुए भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, शक्तिबान तोपखाना रेजिमेंट और दिव्य शस्त्र बैटरी जैसी चुस्त और आत्मनिर्भर लड़ाकू इकाइयां स्थापित की है, जो आधुनिक हाइब्रिड खतरों का तत्काल और सशक्त जवाब देने में सक्षम होगी। हालांकि एआई के खतरे भी हैं। आधुनिक युद्ध में डीप फेक, साइबर युद्ध और स्वायत्तता हथियार प्रणाली गंभीर चुनौती भी है। अगर एआई नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सुरक्षा के लिए बनाया गया उपकरण खुद के विनाश का हथियार बन सकता है। इन चुनौतियों पर गौर करना जरूरी है। एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा साइंस रक्षा बलों ने एआई आधारित उभरती चुनौतियों के जवाब में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इस कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित मौजूद रहे। इस तरह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के हथियार, जो ग्लोबल लेवल पर इनका डिमांड बढ़ा है, उस पर जोर दिए कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और भारत कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है। धन्यवाद।